तो जो बालियों की लंबाई है ना वो बढ़ेगी अंदर से। बालियों की लंबाई बढ़ेगी और बालियों की लंबाई बढ़ेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में जानकारी देने वाले हैं धान की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो होती है धान में बालियां निकलने का समय। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या गलती करते हैं, धान की फसल की अच्छी ग्रोथ भी करवा लेते हैं, अच्छे कल्ले भी निकाल लेते हैं, अच्छी फुटान भी करवा लेते हैं, उसके बाद में निश्चिंत हो जाते हैं कि यार मेरी धान की फसल तो बढ़िया है, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, ये आपकी सबसे बड़ी चूक है। धान की फसल में सबसे ज्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है जब उसमें बालियां निकलती है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले, अगर आपकी धान की फसल में बालियां निकलने वाली है उस समय पे आपको क्या देख रेख करनी है, उस समय पे आपको उसमें कौन से न्यूट्रिएंट डालने हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं मिलवा देता हूं आपको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, काफी किसान भाई क्या चूक करते हैं, जैसे धान की फसल में अच्छे न्यूट्रिएंट पहले डाल देते हैं, अच्छे कल्ले भी निकल जाते हैं, फुटान भी हो जाती है, ग्रोथ भी हो जाती है, उसके बाद में किसान भाई सोचता है यार मेरी तो फसल गजब की बन चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। क्या किसान भाई को बाद में कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है? नहीं, देखो किसान भाइयों, आप ऐसे समझते हो कि मेरे कल्ले बढ़ गए, मेरी फसल भी अच्छी है और सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं करूँ, मैं निश्चिंत हो जाऊँ। नहीं किसान भाइयों, जो आपके पहले जो पूरी मेहनत लगी हुई है, जो आपने न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, वो अभी तो आपको लाभ मिलना है। और वो चीज़ क्या है कि आप अब नहीं करोगे ना अभी, तो आपकी जो कह रहे हैं ना कि धान आधा रह जाएगा, अभी सर ने बताया कि आधा उत्पन्न रह जाएगा, वो वास्तव में सत्य बात बोली इन्होंने। क्यों कि बालियाँ छोटी आ जाएगी, फिर उसमें बालियाँ छोटी आ जाएगी तो फिर आपका धान आधा रह जाएगा उत्पादन में। तो ये बिल्कुल सत्य बात इन्होंने बताई है कि अभी जिस टाइम पे बालियाँ निकल रही है, निकलने से पहले, निकलने के बाद में तो अपने कुछ नहीं करना। देखो किसान भाइयों, क्लियर है, निकलने से पहले ये समय ऐसा है कि अब बालियाँ निकलने वाली है। कुछ किसान भाइयों को चालू भी हो गई, कोई किसान भाई फिजाता है तो उसके अब निकलने वाली है। तो ये बिल्कुल सटीक टाइम पे हम आपको ये समय दे रहे हैं। हमने वादा किया था आपसे कि किसान भाइयों हम समय समय पे आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, अब ये समय आ गया है कि आपको क्या सावधानी रखनी है और जो अपनी धान की फसल में डबल चमत्कार दिखा दे, ये चीज, इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात एक किसान भाइयों, हमारा जो सिद्धांत है कि मेरे किसान भाइयों के कम से कम खर्चा लगे और उत्पादन ज्यादा हो। बिल्कुल सर जी, काफी किसान भाइयों की धान 50-60 दिन की हो चुकी है। ये जो बालियां निकलने का समय रहता है धान में, कितने दिन बाद में बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती है? देखो किसान भाइयों, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया फिर ये कि अपन कौन से समय में अपन न्यूट्रिएंट्स लगाएं, जो हम बता रहे हैं आगे वीडियो में जो बताएंगे वो कौन से समय पे लगाएं। तो इन्होंने ये प्रश्न जो किया है ना कि बालियाँ कितने समय में निकल जाती है, तो इसमें क्या है कि 60 से लेके 80-90 दिन का टाइम हो जाता है। 60 से 80 दिन का टाइम आ जाता है जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो किस्मों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई किस्में कम समय की होती है तो वो जल्दी अपनी बालियाँ निकाल देती है, और कोई जो लंबे समय की जो किस्म होती है वो लंबे समय पे जाके निकलती है, वो जाके 80 दिन का टाइम ले लेते हैं जब निकलने से पहले। भाई बालियाँ जब निकलेगी वो 80 दिन ले लेगी निकलने का, और कोई 60 दिन में निकल जाती है, कोई 70 दिन में निकल जाती है। इसका कोई समय फिक्स नहीं है, ये किस्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि भी जल्दी वाली किस्म है, जल्दी पकने वाली किस्म, वो जल्दी बालियाँ निकाल देती है। तो किसान भाई, आप तो 60 दिन के बाद में अपन मान के चलो भाई अपने को क्या करना है, अपने जो कर दिया वो तो उसको तो छोड़ो, जो आपने कर दिया आपकी बेस्ट फसल है इस टाइम पे। मेरे को पता है कि मेरे पास फोन आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम पता है, सब रखते हैं किसान भाइयों का, तो आपकी अच्छी फसल है। अब आपको क्या करना है, ये हम वीडियो के आगे जाके पूरी बात आपको बताएंगे। एक भी प्रश्न आपका रहेगा नहीं, आपके मन में जो चल रहा है वो एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, सबका समाधान करेंगे हम आज। सर जी, एक गलती किसान भाई कर रहे हैं, कई किसान भाई को मेरे पास मैसेज भी आए, कई किसान भाई कहते हैं कि यार हमने पहले तो यूरिया डाल दिया, लेकिन हम 2 बार यूरिया धान में डालते हैं, क्या दूसरी बार धान की फसल में जब बालियां निकलती है तब यूरिया डाल सकते हैं? देखो किसान भाइयों, बिल्कुल गलत है ये तो। मेरा मानना यह है कि बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? यूरिया क्या काम करता है? हाइट को बढ़ाता है। तो किसान भाइयों क्लियर समझ लेना आप क्यों मना करते हैं। क्योंकि यूरिया काम क्या है? धान को बढ़ाना और ग्रीन पर रखना, हाइट लेना। जिसका धान हाइट ले लेगा वो गिरेगा 100%, और वो गिरेगा तो उसमें उत्पादन आधा रह जाएगा। गिरने के बाद में क्या है कि धान क्लियर पकता नहीं है और वो धान आधा रह जाता है। उसमें क्या है कि किसान भाई को बहुत आर्थिक हानि हो जाती है। इसलिए किसान भाई हम बताते नहीं है, हम आपको बताएंगे क्या डालना है। आगे हम वीडियो में पूरा बताएंगे आपको, क्योंकि आपके जो प्रश्न है
जो मन में चल रहे हैं वो सर कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो उसका समाधान आपको हो रहा है। हम आपको बताएं क्या डालना है क्या नहीं डालना। यूरिया तो बिल्कुल देखो, जब आपके बालियां निकलने की अवस्था हो, आपके धान कमजोर हो पहले से, जिसको कोई भाई का फिचेता हो धान, और उसके बालियां निकलने में भी 20-30 दिन बाकी है, छोटा हाइट में, तो वो यूरिया डाल सकता है, क्लियर मना नहीं है। मगर क्या है कि जिसकी हाइट पहले अच्छी, अच्छा ग्रोथ है, सब कुछ है, उसको फिर यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा डालेगा तो ग्रोथ लेगा तो वो गिरेगा, और गिरने के बाद में क्या उत्पादन घटेगा उसका 100%। बिल्कुल। तो सर जी वो फॉर्मूला किसान भाई को बता दीजिए जिससे किसान भाई अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सके और अपनी फसल की जो बालियां उसकी लंबाई भी बढ़ा सके, उसकी चमक भी बढ़ा सके। क्या कर सकता है किसान भाई अब उसमें? बिल्कुल सटीक प्रश्न है आपका। देखो किसान भाइयों, जो बालियां निकलने वाली है उससे 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले भाई निकलने वाली है, तो आपको आप बात देखोगे प्रैक्टिकली, कोई भी किसान भाई जिसकी बालियां निकलने वाली, कोई की कम अवधि की है, किसी की ज्यादा अवधि की फसल है, तो वो ये डिसाइड करे कि मेरी बालियां निकलने वाली है 5-7 दिन में या 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन पहले वो 05234 का स्प्रे करे, NPK का। किसी किसान भाई ने पहले कर दिया है वो दोबारा करे। इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी आपकी फसल की, भाई हमारी फसल हाइट ले लेगी, नहीं, हमने पहले ही यूरिया तो है ही नहीं, 05234 NPK, नाइट्रोजन तो हमने खत्म ही कर दिया ना, नाइट्रोजन के तो हम खिलाफ है इस टाइम पे। तो ये क्या काम करेगी, आपकी जड़ों को मजबूत करेगी, जो गिरेगा नहीं, धान गिरेगा नहीं, तने को मजबूत करेगी, और आपके पत्तों को चमकदार बनाएगी, और पौधे में बहुत ज्यादा ताकत देगी। तो ताकत देगी तो 10 दिन पहले अपन उसका स्प्रे करेंगे ना, तो जो बालियों की लंबाई है ना वो बढ़ेगी, अंदर से बालियों की लंबाई बढ़ेगी, और बालियों की लंबाई बढ़ेगी तो आपके उत्पादन बढ़ेगा, और तने को मजबूत करेगी तो गिरेगा नहीं। तो किसान भाइयों, जिस किसान भाई ने पहले 05234 का स्प्रे कर भी दिया है फिर दोबारा कर दे, मगर अंतराल रखें, 10 दिन का या 15 दिन का अंतराल जरूर रखें। कोई भी उर्वरक अपन देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लिए होंगे, कोई बात नहीं, आप देख लो, आपका जानकारी जो आपको अच्छे लगे उस प्रैक्टिकल को, उस फार्मूले को आप अपनाओ। मगर मेरा कहना यही है कि आप कोई भी पोषक तत्व दे रहे हो तो 15 दिन का, 10 दिन का बीच में गैप रखें। यदि आप गैप नहीं रखोगे, उस यूट्यूब पे देख लिया आपने एक फार्मूला, इस यूट्यूब पे देख लिया आपने एक फार्मूला, वो भी कर दिया, दूसरे दिन ये भी कर दिया, तो आपके हाई डोज हो जाएगी, और हाई डोज होने के बाद में आपका उत्पादन घट जाएगा बढ़ने के बजाय। तो किसान भाई जो हम बता रहे हैं 05234 NPK 05234, इसका स्प्रे आप बाली निकलने से या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले कर ही दीजिए, या आपको बहुत अच्छा चमत्कारी फायदा देगी। सर जी आप बता रहे हैं 05234, कई किसान भाई इसकी जगह 19 भी ले लेते हैं, क्या उसका भी कर सकते हैं इसकी जगह? देखो किसान भाइयों, जो हम बता रहे हैं शुरू से हम यही बता रहे हैं कि भाई यूरिया तो अपने को लेना ही नहीं है। अब NPK, N का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब यूरिया, तो उसमें यूरिया भी आ जाता है, यूरिया जाता है उसमें, तो अपन को यूरिया को तो देना ही नहीं है। यूरिया का 19 का स्प्रे करते तो आप पौध रोपण के 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में करते। अब वो समय निकल गया, अब 19 का स्प्रे नहीं होगा, आप 05234 का स्प्रे करो, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी आ जाता है और पोटास भी आ जाता है। तो ये दोनों पौधों को बहुत अच्छा मजबूत बनाती है, चमकदार बनाती है, दाने में चमक लाती है। अपने को क्या चाहिए, अपने को दाने में चमक और बाली की लंबाई चाहिए, बस। अपने को पौधे की लंबाई नहीं चाहिए, पौधे की लंबाई तो हो गई अपनी, बोनसाई भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गिरेगा नहीं। तो क्या है कि किसान भाइयों 19 का जहां स्प्रे आ जाता है ना, तो उसमें क्या फिर पौधे ग्रोथ भी आ जाती है, तो अपने को पौधे ग्रोथ तो लेनी नहीं है। इसलिए हम आपको NPK 05234 का स्प्रे बता रहे हैं कि उसमें नाइट्रोजन नहीं हो, और ये दो चीजों जो पौधे के लिए इस टाइम आवश्यकता है, उस टाइम पे उसको बेहतरीन न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है पौधे की। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब बालियां निकलने से 10 दिन पहले पौधे को, पूरे पौधों की पूरी आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, जिनमें 2 पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है, फास्फोरस की और पोटास की, क्योंकि वो चमकदार बनाएगा, फुटाव लाएगा, सब कुछ करेगा, पौधे को मजबूत बनाएगा, तना मजबूत बनाएगा, जड़ें मजबूत करेगा, सब चीज, और दाने में चमक लाएगा और दाना मोटा भी बनाएगा। तो अपने को वो चीज चाहिए ना, ऐसे तो हम हर चीज बता देंगे आपको, करो पैसा खर्च नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाई को जिस चीज की आवश्यकता हो वही चीज उसी चीज का प्रयोग करें। बिल्कुल सर जी, किसान भाई जब इसका स्प्रे करें सावधानी क्या क्या बरतें? कई किसान भाई गलती कर देते हैं, हर्बिसाइड वाली टंकी ले लेते हैं और फसल में नुकसान हो जाता है। बिल्कुल 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 किसान भाइयों, देखो ये हमने पहले ही बताया आपको कि कोई भी हर्बिसाइड है वो अपनी फसल को प्रभाव डालता है, दूसरी बात जमीन को बंजर बनाता है। तो प्रसन्न सर ने बहुत अच्छा किया है, ये प्रश्न बहुत अच्छा किया। क्यों किया कि किसान भाइयों, जो टंकी आपने जो हर्बिसाइड छिड़की, जो खरपतवार की दवाई के लिए आपने छिड़की है ना, वो ले तो सकते हो, मगर उसको 2 बार 3 बार दो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि वो हर्बिसाइड अब आएगा ना पत्तों के ऊपर, तो फिर आपकी फसल पीले पड़ने का चांस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभाव डालता है। देखो तो क्या है कि आप अच्छी तरह धोइए
और फिर ही आप इस पोषक तत्वों का प्रयोग करिए। बिल्कुल नहीं आप डायरेक्ट उसमें डाल के बिना धोए आप स्प्रे कर दोगे तो वो स्प्रे क्या है कि उसमें जो अंश रह जाते हैं खरपतवार के, वो पत्तियों पे जाएंगे, और पत्तियों पे जाएंगे तो वो प्रभाव डालेंगे। सर जी, ये फार्मूला अगर किसान भाई सही समय पर अपना लेता है, कितना उत्पादन बढ़ा सकता है? देखो किसान भाइयों, यदि आपने, हम जो बता रहे हैं शुरू से, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं, पहले बताया गया, हम समय समय आपके पास साथ जुड़े रहेंगे, कोई भी समस्या आपको आने नहीं देंगे। और आप जुड़े हो और उस फार्मूले से आप काम कर रहे हो तो आपकी धान की फसल अच्छी है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और अब ये आप कर रहे हो ना, जिन्होंने दे भी दिया होगा 05234 का स्प्रे कर भी दिया, अब और भी कर देंगे तो उनको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। जो जितनी भी आपने मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट अब मिलने वाला आपको। पीछे जितनी भी मेहनत करी, जितना पे पैसा खर्च किया आपने, वो अब मिलने वाला है, और इससे आपको चमत्कारी फायदे मिलेंगे, जबरदस्त फायदे मिलेंगे आपको। आप एक बार करके देखें किसान भाइयों। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमने जानकारी बताई है उसको अच्छी तरह देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, और अपने जीवन में फॉलो करो। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, और राम राम, राधे राधे भी। जी तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।